हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पूरा न्यूमेरिकल। इन टेक्स्ट के अंदर जो भी क्वेश्चंस होगा पूरा बताएंगे, एक्सरसाइज के अंदर जो भी क्वेश्चंस होगा पूरा डिटेल में बात करेंगे, उसके पीछे क्या क्या फॉर्मूला है सब बताएंगे। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, अगर रियल में पूरा ये चैप्टर आपको चाहिए कि एक एक सम एक एक चीज फौरन फटाफट बताते जाओ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? चैप्टर को समझना होगा यार। देखो ये क्वेश्चंस क्यों होते हैं भाई, ताकि क्या आपको जो भी क्वेश्चन जो भी चैप्टर पढ़ाया गया है चैप्टर समझ में आया कि नहीं, तो मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का पूरा पार्ट डिटेल में, रिफ्लेक्शन का पूरा पार्ट डिटेल में, सब कुछ बताया हुआ है मैंने डिटेल में। ठीक है, तो वो जाकर प्लेलिस्ट में देख लो, पूरा एक एक वीडियोस या पार्ट में 2 वीडियोस दे रखा है, पार्ट 1 पार्ट 2, तो प्लीज जाकर उसको अच्छे से देख लो, तो आपको यहां पे फिर मजाक लगेगा। ठीक है, तो 3 घंटे अगर 3-4 घंटे अगर जिंदगी के दे दो, 3.5 घंटे, तो पूरी जिंदगी बन जाएगी यार। ठीक है, तो अभी करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल डायरेक्ट। जो भी इसके पीछे कॉन्सेप्ट रहेंगे उसको मैं बताता रहूंगा, डिस्कस करता रहूंगा, लेकिन मैंने न्यूमेरिकल पर्पज से पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में बात किया हुआ है। जैसे कौन सा एग्जांपल के लिए हमने बात किया हुआ है, साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला और उसका मैग्निफिकेशन, ऐसे ये पार्ट एक हमारा जो रिफ्लेक्शन का पार्ट था उसके अंदर ये फॉर्मूला पूरा सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन के अंदर मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंस, ये सब डिटेल में बात किया हुआ है। फिर भी न्यूमेरिकल पर्पज से जो भी जरूरत पड़ेगा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में, क्या क्या जरूरत पड़ता है फॉर्मूले का, उसको मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर आपका 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसका क्या क्या टिप्स मतलब क्या भाई, क्या क्या इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको याद रखना है, तो न्यूमेरिकल आराम से समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात भाई हमको याद रखना है कि जो हमने पढ़ा था भाई कि ये चैप्टर के अंदर रिफ्लेक्शन अलग पार्ट है और रिफ्रैक्शन अलग पार्ट है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अलग पार्ट है। ठीक है, डिटेल में इसके बारे में सब डिस्कस किया हुआ है। रिफ्लेक्शन के अंदर इसका एग्जांपल हमने लिया था मिरर भाई, और रिफ्रैक्शन के एग्जांपल है लेंसेज। जो लेंसेज होते हैं उसका एग्जांपल है। मिरर 2 तरीके से होते हैं भाई, हमने बोला कॉनकेव और कॉन्वेक्स। उसी तरीके से लेंस भी 2 तरीके से होते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स, और मिरर एक प्लेन मिरर भी होता है। ठीक है, प्लेन मिरर भी एक अलग होता है कैटेगरी। ठीक है, तो मिरर 2 तरीके से होते हैं, एक प्लेन मिरर और दूसरा क्या होता है भाई हमारा स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो ये स्फेरिकल मिरर होता है ये, और ये इसके अंदर स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने मिरर के लिए कॉनकेव कोई भी वर्ड हो, कॉनकेव के लिए 6 पॉसिबिलिटीज बताया था। ये क्यों है मैं ऐसा बता रहा हूं, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, वो सब पूरा काम आने वाला पूरा चैप्टर। तो क्या होगा भाई, कॉनकेव मिरर के अंदर 6 पॉसिबिलिटीज थी, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर 6 पॉसिबिलिटीज नहीं, सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज थी। ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिया जाए, एक बहुत ज्यादा दूर इंफिनिटी पे रखा जाए और एक कहीं भी रखा जाए तो इमेज छोटा ही बनेगा बस। ठीक है, और यही जस्ट उल्टा ये कॉनकेव मिरर की तरह कॉन्वेक्स लेंस काम करता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस उसी तरीके से काम करता है। इसके अंदर भी 6 पॉसिबिलिटीज होती है। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर 6 पॉसिबिलिटीज होती है भाई, बीच में मोटा होता है, किनारे किनारे पतला होता है। तो ये लेंस के अंदर 6 पॉसिबिलिटीज होती है। प्रैक्टिकली मैंने सब कुछ बताया हुआ है यार, 100% प्रैक्टिकली सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन एक इसके अंदर जो इमेज बनता है, कॉनकेव मिरर ले लिया जाए बेटा या कॉन्वेक्स लेंस लिया जाए, जो इमेज बनता है वो रियल बनता है। इमेज कैसा होता है, रियल, सिर्फ एक पोजीशन को छोड़कर, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो, या यहां पे अगर बात करूंगा जब ऑब्जेक्ट पोल नहीं यहां पे रहेगा, यहां पे क्या रहेगा भाई, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और ये कहलाता है बेटा, ये कहलाता है पोल। अगर ये मिरर है तो ये कहलाता है पोल। बात को समझो। तो बेटा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज जो बनता है वो वर्चुअल होता है और इरेक्टेड होता है। लेकिन इसके अलावा किसी भी केस में कॉनकेव लेंस लिया जाए, कॉनकेव मिरर लिया जाए या कॉन्वेक्स लेंस लिया जाए, जो इमेज बनता है
वो इन्वर्टेड होता है, ठीक है, उल्टा होता है और रियल होता है। ये बात समझना जरूरी है। हाँ, एक बात और याद रखना कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा, लेकिन उल्टा होगा। मैं जो बोल रहा हूं उसको समझो, यही सब क्वेश्चन के फॉर्म बनते हैं, यही जानना जरूरी है। तो समझ लो, काम खत्म हो गया। यही सब क्वेश्चंस के फॉर्म में बनेंगे, तो जहां पे आएगा डायरेक्ट वहां पे मैं क्या डायरेक्ट आगे निकल जाऊंगा भाई। तो ये पूरा बुक से जो भी क्वेश्चंस होगा वो पूरा कराने वाला हूं। लेकिन आपको ऐसे थोड़ी ना, पहले आपको समझ लो ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्या सारी चीजें हो गई। जैसे कॉन्वेक्स मिरर काम करता है बेटा, वैसे कॉनकेव लेंस भी करता है। तो कॉनकेव लेंस क्या काम करता है भाई, लाइट को क्या काम करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो लाइट को डाइवर्ज करता है, कॉनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज करता है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। तो देखो वर्ल्ड क्या है, चीज एक जैसी है लेकिन पढ़ना अलग अलग है, क्योंकि यहां पे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, यहां पे लाइट रास्ता भटक जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात मिरर से रिलेटेड बातें हैं जिसको याद रखना है। अब सवाल ये है कि प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है, रियल नहीं होता, पीछे बनता है। वर्चुअल मतलब पीछे दिखेगा, ठीक है, और रियल मतलब स्क्रीन पर दिखे, तो वर्चुअल होता है। और जो वर्चुअल इमेज के लिए बेटा मैग्निफिकेशन जो होता है वर्चुअल इमेजेस के लिए याद रखना वो पॉजिटिव होता है, और मैग्निफिकेशन रियल इमेजेस के लिए हमेशा नेगेटिव होता है। तो जरूरत इसकी भी पड़ने वाली है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, तो याद रखना आप, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स अगर याद रहेगा तो आपको आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, आपको इसके रिलेटेड फॉर्मूले हैं भाई, इससे रिलेटेड फॉर्मूले हैं। वो फॉर्मूला क्या है कि आपने इधर हमने क्या लिखा था भाई, रिफ्लेक्शन, और इधर हमारा था रिफ्रैक्शन, है कि नहीं, इधर था रिफ्रैक्शन। बेटा यहां के अंदर रिफ्लेक्शन मतलब मिरर की बात कर रहा हूं मैं, और मिरर के अंदर जो फॉर्मूला होता है मिरर फॉर्मूला वो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। लेकिन लेंस का जो फॉर्मूला होता है 1/फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और vu मत पूछना क्या होता है, बहुत डिटेल में बात किया है, जाकर देख लो वीडियोस यार, समझ में पूरा आ जाएगा। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको न्यूमेरिकल में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं, ठीक है। अब बेटा ये मैंने बताया भाई कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है, ये इमेज की डिस्टेंस है, ये f फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसके मतलब फोकल लेंथ का डबल होता है। जरूरत पड़ेगा बेटा, ये काम की चीज है, ठीक है। उसके बाद कोई भी कॉनकेव चाहे लेंस हो चाहे मिरर, उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। कोई भी कॉन्वेक्स चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर, उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ये भी याद रखने की जरूरत है। ये देखो, ये इतनी बेसिक चीजें हैं ना, अगर ये याद नहीं रहेगा तो आप एक भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, करोगे भी तो कुछ भी गारंटी नहीं रहेगा यार, तुमको खुद पे भरोसा ही नहीं रहेगा। तो ये सब बातें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट क्या है भाई, आपको मैग्निफिकेशन किसी भी मिरर के लिए और मैग्निफिकेशन किसी भी लेंस के लिए। तो मैग्निफिकेशन मिरर के लिए जो होता है फॉर्मूला, बेटा रिफ्लेक्शन में लिखा हूं, मतलब अंडरस्टूड है, मिरर है यार। तो मैग्निफिकेशन होता है v/u, किसके लिए भाई, मिरर के लिए, माइनस v/u होता है। लेकिन अगर इसके अंदर देखा जाए मैग्निफिकेशन किसी लेंस के लिए तो वो होता है v/u, ठीक है। और इसी को हम लोग हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और मैंने साइनिंग कन्वेंशन में बताया है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज है या ऑब्जेक्ट है तो हाइट ऑफ द इमेज या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस से तो पॉजिटिव लेंगे, डाउन है तो नेगेटिव लेंगे। डाउन कहां बनता है, जब इमेज रियल बनता है। बस इमेज जब रियल बनेगा तो हमेशा क्या बनेगा भाई, इन्वर्टेड बनेगा। और रियल कहां बनता है, आपको सब मालूम है कि कॉनकेव मिरर लिया जाए या कॉन्वेक्स लेंस लिया जाए, 5 कंडीशन में क्या होता है, इमेज रियल बनता है।
छठी कंडीशन को छोड़कर जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो, पोल या सेंटर, क्या ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो। ये सब याद रखने की जरूरत है। ये सब जब याद रहेगा ना तो इसमें कुछ दम ही नहीं रह जाएगा, ये सब पूरा पूरा एक खेल बन जाएगा। तो ये आपको ये सब छोटी छोटी बातें यहां पे देखो याद रखना, यहां पे माइनस होता है तो इसके वजह से ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव चला आता है भाई। हमेशा मैग्निफिकेशन इसके लिए पॉजिटिव आएगा, कभी भी मैग्निफिकेशन मिरर के लिए पॉजिटिव, मिरर के लिए पॉजिटिव नहीं, गलत, फिर से मिरर के लिए नहीं। मैग्निफिकेशन फॉर रियल इमेज इज नेगेटिव, मैग्निफिकेशन फॉर वर्चुअल इमेजेस इज पॉजिटिव। तो दिमाग में रखना, वर्चुअल का मतलब ऐसा दिखे जैसे कोई ऑब्जेक्ट पीछे, आप इधर इमेज मिरर के सामने देख रहे हो लेकिन लग रहा है उतनी ही दूरी पीछे कोई और ऑब्जेक्ट आप ही के जैसा खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि जब पीछे दिखे ऑब्जेक्ट, आपका इमेज जो पीछे की तरफ दिखे तो उसको हम लोग वर्चुअल बोलते हैं, स्क्रीन पर दिखे तो हम उसको रियल बोलते हैं। ठीक है, ये बात तो हो गई भाई। उसके बाद बचा क्या रह गया बताओ ना, बचा ये रह गया रिफ्रैक्शन के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा एन से डिनोट करते थे हम लोग, और वो होता था स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। बहुत डिटेल में बात किया हूं, बहुत डिटेल्ड पूरा लेक्चर है भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, डिटेल्ड लेक्चर है पूरा पूरा 58 मिनट का है, बहुत डिटेल में आप चेक कर लेना। ठीक है, ये होता है भाई किसी भी एयर से लेकर मान लो किसी मीडियम में, किसी वैक्यूम के अंदर AC/V होता है। अगर ये किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के बीच में रिलेशन बोले तो बेटा इसका नाम है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है लाइट की स्पीड लेंगे डायरेक्ट वैक्यूम की, वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर किसी मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम मान लो पानी से हवा, या पानी से केरोसिन, या मान लो ग्लास से वाटर, ऐसे अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाए, यहाँ ग्लास है यहाँ वाटर है, तो ऐसा अगर सिचुएशन आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों? क्योंकि यहां पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर रिलेशन होता है। तो यहां पे क्या काम करेंगे भाई, अगर 1 to 2 रहेगा, ये 1 से 2 मतलब ग्लास से वाटर, वाटर से ग्लास में जा रहा है, तो हमेशा क्या करेंगे उल्टा कर देंगे। यहां पे क्या करेगा भाई, यहां पे ग्लास आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा वाटर आ जाएगा, और यहां पे कुछ भी ले लो, जैसे मान लो यहाँ पे एयर ले लीजिए, यहाँ पे एयर ले लीजिए, तो ऐसे यहाँ पे सीधा सीधा ये पहला, जैसे यहाँ पे पहला है तो ये इधर आ जाता है और ये इधर वाला नीचे आ जाता है, तो ये दोनों एक साथ में आ जाएंगे। ये इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें, इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। उसके बाद आपको ये भी जरूरत पड़ेगा भाई पावर निकालना। तो पावर क्या होता है भाई, पावर ऑफ लेंस, ये होता है 1 फोकल लेंथ, लेकिन मीटर में इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, इसमें उतना ही है, ये हो गया 1 फोकल लेंथ इन मीटर। तो फोकल लेंथ कभी भी दे रखेगा तो ऑटोमेटिक हम पावर ऑफ लेंस निकाल सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि भाई अगर पावर ऑफ लेंस मतलब क्या, अगर कई लेंस हो, 2 3 4 लेंस जुड़े हो, तो भाई दोनों तीनों लेंस को सबको जोड़ दिया करो पावर निकालने के लिए। तो अगर कभी कभी किसी अगर मान लो कोई हमारा कोई चश्मा है जो इस्तेमाल कर रहा है इंसान, अगर उसके अंदर कई लेंस इस्तेमाल किए जाएं तो सारे लेंस का पावर जोड़कर आप पावर ऑफ लेंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें हो गई, इस पर पूरा पूरा न्यूमेरिकल हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इन टेक्स्ट का जो भी क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं भाई। पेज नंबर जरा देख लो 168, पेज नंबर कितना है भाई 168 में जाओ बुक में। ठीक है, और वहां पे डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर क्वेश्चन दे रखा भाई। तो इंटेक्स्ट का हम लोग क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो सबसे पहले इंटेक्स्ट से निकल जाते हैं, इंटेक्स्ट का काम करते हैं खत्म। तो इंटेक्स्ट, ठीक है, तो इंटेक्स्ट का पूरा पूरा क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या है यार, बेसिक क्वेश्चन कि भाई डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस कैसे पता चलेगा, तो याद रखना कभी भी कॉनकेव मिरर आपको अगर फोकस निकालना है तो क्या काम करो, कोई रे ऑफ लाइट डालो भाई पैरेलल। आप देखोगे कि ये पैरेलल जब जाएगी तो सीधा सीधा कहां पे, रूल नंबर 1 अगर क्या है भाई फोकस से होकर गुजरेगी। तो कभी भी आपको पता लगाना है कि कॉनकेव मिरर का फोकस कहां है, तो आप ये चेक करो, रे ऑफ लाइट डालो उसके अंदर, ठीक है, बीम ऑफ लाइट डालो, ज्यादा बंच ऑफ लाइट डालो, और देखोगे कि एक जगह इकट्ठा हुई रहेगी, ज्यादा रोशनी दिखेगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका फोकस।
ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, जहां पे लाइट कन्वर्ज कर जाती है उसी को हम लोग फोकस बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, द रेडियस ऑफ सेंटर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ। देखो आपको अभी जस्ट बात करा था भाई क्वेश्चन नंबर 2 कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का आधा होता है, सॉरी डबल होता है ना भाई, फोकल लेंथ का डबल होता है। तो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे कितना दे रखा है भाई, 20 डिवाइड बाई 2, तो मतलब 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गया। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कर दिया करो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फोकल लेंथ। तो हाफ ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड रेडियस ऑफ, सॉरी हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, है कि नहीं, क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कह रहा भाई कोई ऐसा मिरर का नाम बताओ जो इरेक्टेड, सीधा सीधा इमेज बनाए और बड़ा सा बनाए। तो सीधा इमेज बनाने वाला और बड़ा बनाने वाला, देखो सीधा इमेज और छोटा बनाने वाला कॉन्वेक्स मिरर होता है, और बराबर इमेज बनाने वाला प्लेन मिरर होता है। लेकिन इमेज को बड़ा बनाने वाला वो कॉनकेव मिरर होता है, और भी इरेक्टेड कब होगा, जब पोल और फोकस के बीच में रखा जाए ऑब्जेक्ट को। तो इमेज इरेक्टेड भी बनेगा और वर्चुअल बनेगा, सीधा सीधा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो ये मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। इसलिए जो नाई लोग इस्तेमाल करते हैं वो कॉनकेव मिरर जो इस्तेमाल करते हैं, डेंटिस्ट, ठीक है, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, उससे बड़ा सा इमेज उसका बनता है। देख लेते हैं शेविंग मिरर जो होता है वो कौन सा होता है भाई, कॉनकेव मिरर होता है, उससे बड़ा सा इमेज बनता है। लेकिन बाजू में क्या है, करीब रखना पड़ेगा, करीब रखोगे तभी जाके होगा, नहीं तो थोड़ा दूर चले जाओगे तो इमेज कैसा बनता है, उल्टा बनने लगता है। ये सब डिटेल में बात किया, बहुत डिटेल में बात किया। अभी मैं टिप्स के नाम पर ही पूरा डिटेल बात ही कर दिया, इसकी बात खत्म हो गई है। उसके बाद why do we prefer convex mirror as a rear view mirror in a vehicle। किसी भी व्हीकल के अंदर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को ही क्यों यूज करते हैं भाई, एज अ पीछे की चीजों को देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर क्यों इस्तेमाल करते हैं। सीधा सीधा बात, सबसे पहला बात, सबसे पहले कॉनकेव क्यों नहीं। अरे भाई ऐसे क्वेश्चन में हमेशा देखो कॉनकेव मिरर क्यों नहीं, तो कॉनकेव मिरर इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट जैसा जहां भी रहेगा, इमेज जो उसका बनेगा वो उल्टा बनेगा, तो भाई गाड़ी से पहचान ही नहीं पाओगे यार कि कौन सा चीज आ रहा है। दूसरी बात, जब बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएगा अगर ऑब्जेक्ट, तो इमेज बहुत ज्यादा बड़ा दिखने लगेगा, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कॉनकेव मिरर इसलिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलो ठीक है, प्लेन मिरर तो इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ यार बहुत ज्यादा प्लेन मिरर तो इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्लेन मिरर से क्या होगा, ऑब्जेक्ट सेम साइज का दिखता है, तो ज्यादा ब्रॉड, ज्यादा दूर की चीजों को कवर नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल किया जाए तो पूरा पूरा चारों तरफ अच्छे से, छोटा ऑब्जेक्ट बनेगा लेकिन चारों तरफ पूरा पूरा कवर अप कर लेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा भाई, आपको आसानी से ड्राइवर को चारों तरफ बढ़िया से और भी गाड़ियां दिखने लगेंगी, एक ही गाड़ी पर फोकस नहीं रहेगा। तो इससे आपको भलाई रहेगा भाई, एक्सीडेंट होने की कम चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना पेज नंबर 168 पे। अब देखो पेज नंबर 171 पे जाओगे, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। रेडियस अगर दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो फोकल लेंथ क्या होता है भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा बता रहे थे। तो 32 अपना जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, उसका आधा मतलब 16, ठीक है। आगे बढ़ते यार, नेक्स्ट क्वेश्चन। A concave mirror produces 3 times magnified in large real image। तो एक कॉनकेव मिरर है, देखो जब बातें समझ में ना आए तो बना लो भाई। एक कॉनकेव मिरर है, ये जो इमेज बना रहा है ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा बनाता है, और वो रखा हुआ ऑब्जेक्ट रखा हुआ 10 सेंटीमीटर इससे पहले रखा हुआ है। तो ये आपका मिरर है, कॉनकेव मिरर 10 सेंटीमीटर पे यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखा है -10 सेंटीमीटर। बेटा माइनस में क्यों ले रहा हूं, मतलब यार सीधा सीधा उल्टा दे रखा है ना भाई, हमेशा
लेफ्ट साइड में रहेगा तो माइनस लेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है तो हमेशा माइनस लेंगे, ये तो कॉमन सी बात है। ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, कह रहा ऑब्जेक्ट जितना भी है, ऑब्जेक्ट का साइज है मतलब हाइट है, इमेज जो बन रहा है वो इमेज का जो साइज है हाइट है वो क्या है भाई, इमेज का जो हाइट है ये ऑब्जेक्ट है, हाँ, तो जो इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से 3 गुना बड़ा बन रहा है, यही बोल रहा है, ऑब्जेक्ट की हाइट से 3 गुना बड़ा बन रहा है। सिंपल सा बात बोला है, कह रहा है जो इमेज का हाइट है, जो इमेज बन रहा है वो 3 गुना बड़ा बन रहा है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हो तो इमेज जो बनेगा वो 30 सेंटीमीटर बनेगा, 3 गुना ज्यादा बनेगा, तो 30 सेंटीमीटर क्या बनेगा भाई, इमेज बनेगा। ये एग्जांपल मैंने बताया। तो कह रहा है इमेज क्या होगा, तो कह रहा है v क्या होगा भाई, तो इमेज कहां रखा जाए, इमेज बनेगा कहां, होगा कहां पे, इमेज कितनी दूर पे होगा ये बताना है। तो ये v क्या होगा ये बताना है, फाइंड करना है। तो अब बताओ, आपने पढ़ा है कि मैग्निफिकेशन फॉर, ये मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब सवाल ये, यहां पे क्या करेंगे भाई, माइनस और v की जगह पर v ही रहेगा, वही निकालना है। अब चाहो तो ये दोनों बराबर ही तो है, ये दोनों बराबर है भाई, ये दोनों, तो इन दोनों को ले लो, तो इन दोनों को ले लिया जाए, तो -v/u इज इक्वल टू कितना, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये v तो निकालना ही है और u दे रखा है -10, ठीक है भाई। हाइट ऑफ द इमेज हमने मान लिया 30, अगर मान लो यही रखोगे फिर भी आंसर आ जाएगा, 3h रख दो भाई। हाइट ऑफ द इमेज 3h0 दे रखा है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कट जाएगा, तो अगर चाहो तो आप 30 डिवाइड बाई 10 कर दो तब भी आंसर आ जाएगा। अब यहां पे क्या है भाई, 3, ये आ गया 3। अब ये सवाल है ना, यहां पे आपको समझने की जरूरत है, हाइट ऑफ द इमेज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कभी भी ये किसके लिए भाई, ये रियल इमेज बनेगा ना, कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर के लिए रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज के लिए हमेशा क्या लेंगे, ये नेगेटिव ले लेंगे, याद रखना। वैसे भी समझो, ऑब्जेक्ट जहां भी रखा है, इमेज क्या है भाई, उसका बड़ा बन रहा है, इमेज बड़ा बन रहा है, ठीक है, इमेज उसका 3 गुना बड़ा बन रहा है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो आप चाहो तो नॉर्मली यहां पे ले लिया जाए भाई, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो यहां पे 3 कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये माइनस कट जाएगा, तो v/10 इज इक्वल टू 3, तो v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब सवाल ये है ना कि भाई 30 सेंटीमीटर प्लस होगा या माइनस होगा, यहां पे प्लस और माइनस भी बहुत बड़ा लफड़ा करता है, याद रखना। तो -v, ये 30 आ गया। अब 30 कैसे यहां पे, उसके मतलब इमेज जो दे रखा है, इमेज इधर बनेगा कहीं, क्या इमेज यहां पे कहीं बनेगा, बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई, इमेज हो सकता है बहुत ज्यादा दूर इधर जाके वर्चुअल इमेज अगर बने, तो वर्चुअल इमेज के लिए जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो पोल और फोकस के बीच में होना चाहिए। और अगर चाहिए रियल इमेज है, यहां पे देखो ना क्या लिख रहा है, रियल इमेज पहले बोल दिया। अब यहां पे सवाल ये है, अगर ये रियल इमेज बोल दिया बेटा, तो हमेशा क्या है, ऑब्जेक्ट कहां पे आएगा, तो रियल इमेज के लिए जो ये मैग्निफिकेशन होगा वो ऑटोमेटिक माइनस होगा, तो ये जो आएगा, जो भी आंसर आएगा, ये क्या ले लेंगे भाई, माइनस, तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर आएगा। बात को समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं, देखो रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन माइनस होता है, नेगेटिव होता है, पहले बता दिया। दूसरी बात, ऐसे भी समझो, कॉनकेव मिरर है, तो जब रियल इमेज बनेगा, तो रियल इमेज मैंने कब बोला भाई, रियल इमेज 5 कंडीशन में बनेगा। सिर्फ एक ही कंडीशन में इरेक्टेड इमेज और इरेक्टेड होगा और वर्चुअल बनेगा, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हो। तो उसने पहले बोल दिया रियल है, तो रियल है कॉनकेव मिरर में, तो समझ जाओ कि रियल है, तो जाहिर सी बात है उल्टा ही कहीं ना कहीं बन रहा होगा इमेज। दूसरी बात यह है कि रियल है, तो कॉनकेव मिरर के अंदर रियल 5 ही कंडीशन होता है, एक को छोड़कर, तो कहीं ना कहीं वो क्या हुआ भाई, नेगेटिव ही लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड ही बनता है, तो लेफ्ट साइड में कॉनकेव मिरर में जो भी इमेज बनता है वो हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इमेज की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो -30 लेंगे, क्योंकि उसने रियल दे रखा है। रियल नहीं दे रखता तो क्वेश्चन उठ सकता था अलग तरीके का, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 176 में देखो भाई, पेज नंबर 176 में, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर्स obliquely into water, does the light
रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वाई? देखो सिंपल सी बात बोल रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जाती है, कोई रे ऑफ लाइट, बेटा अब यहां से चालू हो गया क्या भाई, इंटेक्स क्वेश्चन का है, यहां से कौन सा चालू हो गया, रिफ्रैक्शन, ये और क्या, रिफ्रैक्शन चालू हो गया। तो पेज नंबर 176 में आप जाओगे तो वहां पे क्या है भाई, रिफ्रैक्शन चालू हो गया कि अगर कोई रे ऑफ लाइट एयर से अगर मान लो वाटर में जाती है तो ये नॉर्मल है और यहां एयर है और यहां से वाटर में जाएगी तो वो सीधा ना जाकर नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब कोई रे ऑफ लाइट एयर से वाटर या रेयर ऑप्टिकली रेयर मीडियम से रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, खत्म है कि नहीं? क्योंकि क्या होगा भाई, लाइट की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी वाटर के अंदर, ऑब्वियस सी बात है, स्पीड कम होने की वजह से वो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी तो ये सीधा सीधा जाकर नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये रूल्स पढ़े थे टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है भाई, द लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, कह रहा है लाइट कोई है जो एयर से कहीं ग्लास में जा रही है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है भाई, 1.50। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दे रखा है वो किसका दे रखा है, ग्लास का, इसको ऐसे डिनोट करते बेटा Ng। तो ये ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वो 1.50 दे रखा है, 1.5 बोलो 1.50, ठीक है, ये ग्लास है, ग्लास का दे रखा है। तो कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बताओ। हालांकि वहां पे दे रखा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अब वैक्यूम इसको सी से डिनोट करते हैं, होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बेटा इसमें कुछ दमी नहीं है क्योंकि आपने पढ़ा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। अब यहां पे अगर सिचुएशन क्या दे रखा है भाई, यहां पे दे रखा है ग्लास, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ग्लास ले लेंगे बस, और क्या। अब आपको स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बताना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या हो जाएगा भाई, ये इधर लेके आओगे तो ये इधर नीचे आ जाएगा, तो C/Ng, n मतलब भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो C दे रखा है 3 × 10⁸ और Ng मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास जो दे रखा है 1.5। बेटा इसको अगर कट करना चाहो तो कैसे, ये 1.5 है, 1.5 और को डबल कर दोगे तो 3 हो जाएगा, या फिर ऐसे ये पॉइंट हटाओ और ये 10 बनाओ, जितना डेसिमल है देखो 1 लिखा करो हमेशा, पॉइंट बढ़ाए एक डिजिट है तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा दिया, तो कभी भी क्या हो जाएगा भाई, ये कट जाएगा नॉर्मली, 5 2 जा एंड 5 3 जा, तो ये ऐसे हो जाएगा। बेटा ये कई तरीका है करने का, जो जैसा भी चाहो आप कर सकते हो, 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 3/2, तो कभी ऐसा रहे तो ये हमेशा क्या चला जाता है भाई, ऊपर चला जाता है, तो ऐसे कैसे हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 3, और ये क्या चला गया भाई, ऊपर चला गया इंटू 2, अब ये 3 कट गया तो आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में ये होता है तो मीटर पर सेकेंड में आंसर आएगा। तो आंसर क्या आ गया भाई, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड जो है कम हो गई, देखो ना। तो ग्लास के अंदर स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, वैक्यूम के अंदर सबसे ज्यादा होती है। ओके नेक्स्ट, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो देखो बेटा इस चार्ट दे रखा है, ये सब मजेदार क्वेश्चन कुछ है नहीं इसके अंदर, तो ये चार्ट दे रखा है एयर, आइस, वाटर, अल्कोहल, केरोसिन, ठीक है, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज, टर्पेंटाइन ऑयल, बेंजीन, क्राउन ग्लास, ये सब अलग अलग दे रखा है। बोल रहा है इसमें सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसमें होगा। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसमें होगा, जिसमें लाइट स्लो चले, जिसमें लाइट की स्पीड जब स्लो हो जाए तो समझ जाओ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और लाइट की स्पीड ज्यादा हो जाए तो उसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो जब ज्यादा डेंसर होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा आएगा, और जब डेंसर कम होगा, रेयरर होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आएगा। तो वैक्यूम तो पूरा पूरा रेयरर होता है,
इसकी वजह से उसकी स्पीड क्या होती है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कम होता है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, ग्लास के अंदर देखो ना आपने पढ़ा 1.5, तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ाते जाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए भाई, आप खुद बताओ। बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत ज्यादा डेंसर होता है, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, और एयर का इस चार्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। काहे के लिए, टाइम पास करें, है कि नहीं। नेक्स्ट उसी में देखो भाई, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। टर्पेंटाइन क्या होता है, वो जो पाइन ऑयल होता है ना, पाइन ऑयल वही होता है यार, लकड़ी का जो तेल निकलता है, पाइन। तो केरोसिन और पाइन ऑयल ले लिया जाए और वाटर ले लिया जाए, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। तो बोल रहा भाई इनमें से सबसे ज्यादा फास्ट लाइट किस में ट्रेवल करेगी। तो केरोसिन ले लिया जाए, वाटर ले लिया जाए, टर्पेंटाइन ले लिया जाए। तो भाई ये टेबल दे रखा है पहले से, देखो ना टेबल में देखो ना कि केरोसिन और वाटर को 1.33 देखा है, केरोसिन को 1.44, और किसका है भाई, टर्पेंटाइन को 1.47। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दे रखा है 1.33। तो एक बात बताओ, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो स्पीड उसके अंदर लाइट की क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो वाटर के अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा होगी, तो ज्यादा तेजी से ट्रेवल करेगा। बस सिंपल, बहुत आसान है, समझो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो जाएगी। बस क्लियर। देखो पेज नंबर, चलो यार ऐसे बढ़ते जाओ, खत्म हो जाएगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो अगर भाई डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42 होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है और स्पीड ऑफ लाइट इन किसी भी डायमंड है, डायमंड के अंदर, वो क्या है, उनको अगर डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 2.42 मिलेगा। उसका मतलब क्या है भाई, सिंपल सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है डायमंड का, इसका मतलब सिंपल सा यही है कि उसके अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कम होगी। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो डायमंड के अंदर स्लो चलेगा, और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर क्या होता है, फास्ट होता है। तो दोनों को अगर डिवाइड किया जाए तो कितना आना चाहिए, 2.42। तो रेशियो जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड जो होगा वो 2.42 आएगा। तो कब आएगा भाई, ज्यादा कब आएगा, जब नीचे की वैल्यू क्या हो भाई, कम हो, है कि नहीं। नीचे की वैल्यू हमारी क्या होगी, जब कम होगी तो ऑटोमेटिक स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कम होगा, तो ऑटोमेटिक थोड़ी ज्यादा वैल्यू आएगी। ठीक है, ये पॉइंट ऐसे ही बस बकवास क्या हुआ है, तो इसमें क्या है भाई, टाइम पास ही है सब। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ अ पावर ऑफ लेंस। एक डायोप्टर क्या होता है भाई, आपने पढ़ा है कि डायोप्टर होता है 1 फोकल लेंथ इन मीटर। तो एक डायोप्टर कब होगा, जब फोकल लेंथ 1 मीटर ले लिया जाए। तो जब किसी भी चीज का फोकल लेंथ 1 मीटर ले लिया जाए तो उसी को 1 डायोप्टर बोलते हैं भाई, क्या बोलेंगे, 1D। तो जब कभी भी फोकल लेंथ किसी भी लेंस का जब 1 ले लिया जाए तो उसको हम लोग 1 डायोप्टर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। नेक्स्ट क्या है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो भाई अ कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस है जो एक निडल से क्या है भाई, रियल इन्वर्टेड इमेज क्या है भाई, फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो एक निडल है 50 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, उसका जो इमेज है, अब पहले समझो, उसको बनाओ ऐसे तभी समझ में आएगा। एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है भाई, देखो अगर आप समझ कर पढ़ोगे तो मजा है, नहीं समझोगे तो किसी तरह काम का नहीं है। तो समझो यार, रटना नहीं है। तो एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉन्वेक्स लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर पर, 50 सेंटीमीटर दूर पर, मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है यार 50 सेंटीमीटर, और ये हमेशा नेगेटिव लेंगे। 50 सेंटीमीटर दूर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक नीडल रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे नीडल रखा हुआ है। ओके, क्या बोल रहा है, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहा है यार कि ऑब्जेक्ट को, ये नीडल को रखा कहां जाए,
जहां पे जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वही क्या हो भाई, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज के साइज के बराबर बने। तो ऑब्जेक्ट के साइज और इमेज के साइज के बीच क्या बन रहा है भाई, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस द इमेज इज इक्वल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कह रहा है इक्वल साइज बनना चाहिए ऑब्जेक्ट से, ये बात क्लियर कर रहा है एकदम सीधा सीधा। तो जो इमेज बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए, तो कॉन्वेक्स लेंस है तो यहां पे रखा हुआ है, लेकिन जो इमेज बनना चाहिए, इमेज तो जाहिर सी बात है राइट साइड में बनता है कॉन्वेक्स लेंस में भाई, सबको मालूम है, क्योंकि यहाँ पे रे ऑफ लाइट जाएगी तो यहाँ पे कहीं बनेगा, यहाँ पे सीधा सीधा मुड़ेगी, ठीक है। तो कहीं भी रखा होगा, मान लो इमेज जहां भी बनेगा, एग्जाम्पल के लिए मैं समझाने के लिए बता दिया, यहाँ पे बना रहा हूं, समझाने के लिए बना रहा हूं यार। तो ये जितना ये होगा उतना ये भी बोल रहा है, जो इमेज डिस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही इमेज डिस्टेंस है, वो बोल रहा है, सिंपल सा सीधा सीधा बोल रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस है, तो v इज इक्वल टू यू है भाई, सीधा सीधा बोल रहा है वो कितना, 50 सेंटीमीटर, ठीक है, ये क्लियर कट बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है आगे, तो कह रहा है वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहली बात, नीडल को कहां पे रखा जाए कि ये एकदम बराबर सब कुछ v u सब बराबर बने, जो साइज है नीडल का वो ऑब्जेक्ट के साइज के, ऑब्जेक्ट का साइज जो है जो भी नीडल का वो इमेज के साइज के बराबर बने। यहां पे सही नहीं बना हुआ है, इमेज के साइज के बराबर बने। तो बराबर कब बनेगा, आपने पढ़ा था और मैंने लास्ट में अभी जस्ट पहले शुरुआत में ये सब डिस्कस कर दिया, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो कभी भी जो इमेज बनेगा वो सेम साइज का बनेगा ऑब्जेक्ट के। तो याद रखना ये होता है f, मान लो एग्जांपल के लिए कोई भी कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस का ये पोर्शन कहलाता है f और ये पोर्शन कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग 2f बोलते हैं बेटा। तो जब ऑब्जेक्ट को 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाएगा तो जो इमेज साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बनेगा। तो ये जवाब मिल गया। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2 टाइम्स फोकल लेंथ पे रखा जाए, ठीक है। तो लेंस में इसको 2f बोलते हैं और हालांकि इसको मिरर में इसका नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर c होता है। इस पर कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द पावर ऑफ लेंस। तो कह रहा है भाई लेंस का पावर बताओ, आपको क्या बोल रहा है, लेंस का पावर बताओ। तो सबसे पहली बात, लेंस का पावर कैसे मिलेगा भाई, तो देखो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 50 सेंटीमीटर पर, मतलब ये जो पोजीशन है ये 2f है, याद रखना 2f है, क्यों, सेंटर ऑफ कर्वेचर है भाई ये। तो ये जो दूरी है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर जो दूरी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। नहीं समझे क्या, मैं आपको पहले बताया, ये बोल रहा है कहां पे रखा जाए कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इमेज की डिस्टेंस के बराबर हो। तो मैंने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है भाई, ये डबल होता है फोकल लेंथ का। तो ये क्या होता है भाई, डबल होता है फोकल लेंथ का। तो चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलो चाहे डबल ऑफ फोकल लेंथ बोलो, एक ही बात है, 50 सेंटीमीटर वो है। तो जरा बताओ भाई फोकल लेंथ कितना हो जाएगा यार, 50 डिवाइड बाई 2 तो 25 सेंटीमीटर हो गया। तो फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर मिल गया। अगर इसको मीटर में चाहिए तो 100 से डिवाइड कर दो, तो 25 डिवाइड बाई 100, तो भाई जितना जीरो होता है उतना क्या है, यहां से 1 2 उतना पॉइंट लगा दो, तो 1 2 0 तो 1 2 यहां पे पॉइंट लगाओ तो 0.25 ये मीटर आ गया। तो फोकल लेंथ 0.25 मीटर आ गया। तो पावर क्या होगा भाई, 1 अपॉन क्या होता है f मीटर में, तो हो गया 1 अपॉन f कितना दे रखा है 0.25। अब इसको अगर नहीं हो पा रहा है, ये पॉइंट हटाओ, मैंने क्या बोला भाई, ये एक पॉइंट हटाए उसके बाद कितने डिजिट है 1 2, तो क्या 1 लिखा करो हमेशा, और जितने डिजिट है उतना जीरो लगा दो, जीरो बढ़ा दिया। और मैंने बोला था कि भाई ये ऊपर हमेशा जाता है, ये हमेशा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 25। अब तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 24 5 जा 25 4 जा क्या हो जाएगा भाई, 25 4 जा क्या हो जाएगा 100। तो ये 4 डायोप्टर प्लस में आ गया। प्लस क्यों आया बेटा, क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का हमेशा पॉजिटिव लेंगे, इसलिए मैंने यहां पॉजिटिव लिया हुआ है। तो पॉजिटिव लेने के पीछे वजह क्या है, क्योंकि कॉन्वेक्स दे रखा है। बात को समझो, बात समझ में आ गया तो सब कुछ क्लियर हो गया, नहीं समझ में आया तो सब टाइम पास है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो भाई कह रहा है पावर ऑफ कॉनकेव लेंस बोल रहा है, देखो ना कॉनकेव लेंस बोल रहा है।
तो पावर ऑफ कॉनकेव लेंस हमेशा जान लो नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ जो कॉनकेव का होगा, कॉनकेव वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो कितना दे रखा है? फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस दे रखा है 2 मीटर, तो 2 मीटर दे रखा है, लेकिन मैं माइनस लूंगा तो पावर जो आएगा 1/2 आ जाएगा मीटर। ठीक है, मीटर में आ गया ना। 1/2 मतलब कितना भाई? एक 1/2 मतलब कितना? 0.5 है कि नहीं? 0.5। ये डायोप्टर आ गया आंसर, लेकिन माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये कॉनकेव लेंस है तो हमेशा माइनस में आएगा। तो ये कितना आसान है यार। चलो अभी स्टार्ट करते हैं भाई एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो इंटेक्स का पूरा क्वेश्चन हो चुका। अभी हम लोग बात करते हैं भाई एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूरे हमारा क्या है भाई? ऑप्शनल है। उनके अंदर क्या भाई? ऑप्शन दे रखा है, उसको करना है। ठीक है, बहुत सारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक सही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई? नॉर्मली हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। ऑप्शन दे रखा है, उसमें 4 ऑप्शन है। पहला क्या है भाई कि वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले। तो बोल रहा है कि कौन सा इनमें से 4 मटेरियल हैं जिनका लेंस नहीं बनाया जा सकता। मैंने आपको पहले बताया भाई लेंस मतलब क्या होता है, समझ लो 2 ट्रांसपेरेंट ग्लास को जोड़कर बनता है लेंस। तो जब भाई ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है तो वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, उसके मतलब उसको लेंस की तरह बिहेव किया जा सकता है, लेंस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड ग्लास, उसको भी लेंस की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लास्टिक वो भी ट्रांसपेरेंट होती है भाई, उसको भी लेंस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बट क्ले जो मिट्टी होती है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है ना, तो इसलिए हम क्या काम करते हैं, उसको लेंस की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऑप्शन कौन सा सही है भाई? क्ले। तो क्ले को हम लोग लेंस नहीं बना सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो भाई क्या बोल रहा है कि एक कॉनकेव मिरर अच्छे से पूरा डिटेल में बताया भाई। कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, नॉर्मली इधर से पॉलिश्ड होगा। कह रहा है भाई कि कॉनकेव मिरर है हमारे पास और उसमें एक ऑब्जेक्ट जब रखते हैं तो जो इमेज बन रहा है वो सीधा बन रहा है और वर्चुअल बन रहा है। मैंने पहले बताया भाई कॉनकेव मिरर में 6 तरीके से इमेज बन सकते हैं। 5 केसेस में वर्चुअल कभी नहीं बनेगा, रियल इमेज बनता है। और मैंने ये बताया था कि कभी भी शुरुआत के 5 केस मैंने बोला था भाई कि ये इसका फोकस होता है, ये इसका 2f, ठीक है, ये 2f होता है, मतलब जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मली अगर बोला जाए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर रखा जाए, इसके पास रखा जाए, इस पे रखा जाए, इन दोनों के बीच में रखा जाए, फोकस पे रखा जाए, तो इमेज तब तक जो बनता है वो रियल होता है। ठीक है, और सीधा रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। लेकिन अगरचे ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख दिया जाए तो जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। अंदाजा लगा लो, ऐसे यहां पे रिवर्ट होकर यहां पे वर्चुअल बनता है, इधर कहीं बनता है। ठीक है, यहां पे हम लोग बना के दिखाए थे केसेस, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर, जाके चेक कर लो। तो जब पोल और फोकस के बीच में, बेटा ये रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोल और फोकस के बीच में जब कभी भी ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो जो इमेज है वो सीधा बनेगा, इरेक्टेड होगा, लार्ज भी बनेगा और वर्चुअल होगा। क्यों? क्योंकि ये इमेज जो हमारा मिरर है, मिरर के पीछे बनेगा, इसलिए वर्चुअल इमेज होगा। तो भाई समझ में आ गया कहां पे रखा जाए? पोल और फोकस के बीच में रखा जाए। ऐसे क्वेश्चंस और भी आएंगे, इसकी वजह से मैं बता रहा हूं इतना डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट, where should, question number 3 भाई, where should an object is placed in front of a convex lens to get real image of the size of the object। फिर से वही बात आ गई, कॉनकेव मिरर में कहां पे ऑब्जेक्ट रखा जाए जहां पे इमेज सीधा बने, वर्चुअल बने। ठीक है, सेम कहानी कॉनकेव मिरर जैसा होता है, सेम वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस का भाई काम है क्या भाई? कन्वर्ज करना। कॉनकेव मिरर का भी काम है लाइट को कन्वर्ज करना। कॉन्वेक्स मिरर में भी, कॉन्वेक्स लेंस में भी 6 तरीके से इमेज फॉर्म होंगे, 5 तरीके वही होंगे, यही सेम चीज। और छठा जो होगा जो है अपना
उसमें लेंस के अंदर क्या रहता है भाई, पोल ना होकर वो क्या होता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो अगर इसमें देखा जाए लेंस के अंदर, तो इसके अंदर ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो अगर कोई बोले भाई कि कहां पे इमेज ऑब्जेक्ट को रखा जाए कॉन्वेक्स लेंस में कि इमेज इरेक्टेड बने, तो भाई एक ही केस है, ऑप्टिकल सेंटर जो हमारा है और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे, सेम कहानी यार, तो इमेज क्या बनेगा, इरेक्टेड बनेगा, इनलार्जर बनेगा और सीधा बनेगा। इसके अलावा कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो उल्टा बनेगा और रियल बनेगा, ऐसे दिमाग में रख लो। तो ये दोनों एक दूसरे के समझ लो भाई बहन है, इसकी सारी प्रॉपर्टी इस पे लागू होती है, ठीक है। तो अच्छा यार, सेम क्वेश्चन को रिपीट करके बोला हुआ है एक तरीके से। तो भाई अब वहां पे ऑप्शन दे रखा है यार, क्या है भाई, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द लेंस ऑफ इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो हो गया ना आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। A spherical mirror and a thin spherical lens have each focal length -15 सेंटीमीटर। देखो एक स्पेरिकल मिरर है और एक स्पेरिकल लेंस है। स्पेरिकल मिरर भाई चाहे कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर होगा, और स्पेरिकल लेंस मतलब चाहे कॉनकेव लेंस चाहे कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो क्या बोल रहा है, उसका जो फोकल लेंथ है -15 सेंटीमीटर। बात को समझो, मैंने बोला है सिर्फ कॉनकेव नाम आ जाए तो फोकल लेंथ उसका माइनस होता है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो। तो कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर दोनों के केस में फोकल लेंथ माइनस होता है, और कॉन्वेक्स चाहे लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, उन दोनों के केस में फोकल लेंथ क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है। तो इसका जवाब क्या है, तो यहां पे समझ में आ गया कि भाई कॉनकेव या तो लेंस होगा या तो कॉनकेव मिरर होगा। तो यहां पे लिखा है भाई द मिरर इज कॉनकेव एंड द लेंस इज कॉन्वेक्स, लेकिन यहां पे ऑप्शन नंबर डी क्या है भाई, द मिरर इज कॉन्वेक्स। ऑप्शन दे रखा है ना बोथ कॉनकेव, तो लिखा है ना बोथ कॉनकेव, तो सीधा सीधा क्या बोल देंगे भाई, बोथ कॉनकेव होगा सीधा सीधा। अब वो चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉनकेव मिरर होगा। तो यह ऑप्शन आंसर कौन सा हो गया भाई, ऑप्शन नंबर ए। एकदम छोटा छोटा जो आप पूरा पूरा प्रैक्टिकली जो भी आपने देखा पढ़ा समझा, पूरा मैंने इमेज फॉर्मेशन बताया, प्लीज बेटा उसको एक बार देख लो ना, एकदम मजाक बन जाएगा यार, चैप्टर में कुछ नहीं है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। क्या बोल रहा है भाई, आप कोई जरूरी नहीं, कहीं भी मिरर कोई रखा हो, यहां पे ये रखा है एक मिरर रखा हुआ है, उस मिरर से आप कितने भी दूर चले जाओ कोई टेंशन नहीं। वो बोल रहा है इमेज जो आपका बनेगा वो सीधा ही बनेगा। अब आपको मैं बता दूं, मिरर कॉनकेव मिरर ही है, एक ऐसा मिरर है जिसमें इमेज उल्टा बनता है एक केस को छोड़कर, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर लिया जाए या प्लेन मिरर लिया जाए, दोनों केस में इमेज जो है वो सीधा बनता है, लेकिन प्लेन मिरर में बराबर जितना साइज जो है बराबर दिखता है, लेकिन कॉन्वेक्स में साइज छोटा दिखता है। ठीक है, बस इतना ही फर्क है। तो इससे पता क्या चला भाई, ऑप्शन कौन सा हो सकता है, या तो वो कॉनकेव या तो कॉन्वेक्स मिरर होगा या तो प्लेन मिरर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, डी। सिंपल, बहुत सिंपल है यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which of the following lenses would you prefer to use while reading small letter found in a dictionary? बोल रहा है भाई, अगर आप डिक्शनरी में किसी छोटे लेटर को पढ़ना है, मतलब जूम करके पढ़ना है, चचा जान क्या है जो अपने दादाजी जो पढ़ते हैं, दादाजी तो बहुत उनको क्या होता है लेंस की जरूरत पड़ती है ना, लेंस लेकर पढ़ते हैं। तो भाई बहुत ज्यादा छोटा लिख रहेगा तो वैसे भी लेंस से पढ़ा जा सकता है भाई, अपने को कभी कभी नहीं दिखता है तो लेंस से देखते हैं। तो उसमें कौन सा लेंस लेना चाहिए, देखो मैं पहले बता दूं, सबसे पहली बात बड़ा साइज देखने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड, उसमें हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे भाई, ये हमारा है कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या काम करता है, इमेज के साइज को बड़ा करता रहता है। जैसे इसके पास लेके आओ जाओगे, इमेज को क्या करेगा, बड़ा करेगा। लेकिन याद रखना, कभी भी बड़ा इमेज और क्लियर इमेज देखने के लिए फोकल लेंथ वो छोटा होना चाहिए। तो फोकल लेंथ इसमें से कौन सा कम है भाई, तो कॉन्वेक्स लेंस लेंगे लेकिन फोकल लेंथ कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आंसर है भाई, सिंपल। मैं रीड नहीं कर रहा हूं सारा ऑप्शन, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट आंसर है, और दूसरी बात ये टाइम बिना मतलब जाएगा, कुछ फायदा नहीं है, काम की चीज आपको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 7 भाई क्या है, देख रहा है यहीं पे बना हुआ है सारा चीज। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कॉनकेव मिरर।
पहले बोल रहा हूं यार, क्वेश्चन को पूरा पढ़ने से पहले ही क्लियर बात हो गया। क्या बोल रहा है भाई, कॉनकेव मिरर है और उससे इरेक्ट इमेज कहां बनेगा भाई, पहले बता दो। जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो इरेक्ट इमेज बनेगा। इसके अलावा कहीं भी रख दें तो इमेज जो बनेगा वो रियल बनेगा और उल्टा बनेगा, इरेक्ट जो है वर्चुअल बनेगा, सॉरी रियल बनेगा और इन्वर्टेड होगा। सिर्फ एक केस को छोड़कर फोकस और पोल के बीच में अगर रख दोगे तो इमेज वर्चुअल बनेगा और इरेक्टेड बनेगा। तो ये क्या बोल रहा है भाई कि उसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एंड ड्रॉ द रे डायग्राम, तो इसका रे डायग्राम बोल रहा है। बेटा ये इसको हमने कहां पढ़ाया, इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में कैसे होता है, सारे सिचुएशन बताए, सारे कंडीशन बताए। फिर भी यहां पे आप चाहो तो नॉर्मली अप्लाई कर सकते हो भाई। नॉर्मली क्या काम कर सकते हो कि ये हमारा पोल है, यहां से लाइट जाएगी तो सीधा सीधा कहां से होकर गुजरेगी भाई, फोकस से। तो मान लो यहां कहीं फोकस नजदीक में कहीं है भाई, फोकस यहां पे ले लिया जाए तो यहां फोकस से होकर गुजरेगी। उसके बाद कोई रे ऑफ लाइट अगर डाल दिया जाए भाई यहां पे ऑप्टिकल सेंटर से, यहां से हमने क्या करते भाई, लाइट डाल दिया, ये ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ था, मान लो यहां पे डाल दिया। और एक क्या काम करें, यहीं से एक लाइट डाल दें जब ऑप्टिकल हमारा पोल से, तो पोल से क्या करेगा, जितने एंगल से जाएगा उतने एंगल से वापस हो जाएगा। तो क्या होगा भाई, ये सीधा तो कभी मिलेगा ही नहीं इधर, लेकिन इसको जब आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे मैंने बताया बहुत डिटेल में यार, इसलिए मैं ऊपर ऊपर फटाफट बता रहा हूं। इसको आगे मिला देते हैं तो इमेज इधर बन जाता है। तो ये मिरर है, मिरर के जस्ट सामने अगर इमेज बनता है मतलब पीछे बनता है, तो डॉटेड लाइन से डालेंगे तो हमेशा क्या है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, इमेज इतना बड़ा बन गया, वो भी सीधा बनेगा। तो यही होता था हमारा कौन सा केस भाई, यही होता था पोल और फोकस के बीच में अगर जब ऑब्जेक्ट को रखते थे तो इमेज कैसा बनता है भाई, वो सीधा होता था, इरेक्टेड होता है, वर्चुअल होता है और इन लार्जर होता है भाई, लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज। बस ये सिंपल है, इसको मैंने डिटेल में पूरा बात किया हुआ है, इसलिए यहां पे थोड़ा ऐसे बता दिया, ठीक है। ओके नेक्स्ट भाई क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। कह रहा भाई कौन सा मिरर कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहली बात हेडलाइट ऑफ द कार, तो हेडलाइट ऑफ द कार में कौन सा मिरर इस्तेमाल किया जाता है। मैंने बताया भाई कि हेडलाइट ऑफ द कार जो भी होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या क्यों इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या काम करता है, लाइट को देखो ना ऐसे लगा होता है हेडलाइट, यहां पे बल्ब होता है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो क्या काम करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। फोकस में भी देखो, कैमरे में वहां पे भी लगा होता था, तो ये क्या काम करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है, तो बहुत दूर तक जाती है लाइट। और अगर ऐसा ना करे तो लाइट पूरी फैल जाएगी, तो दूर की चीजें दिखेंगी ही नहीं। तो सिंपल सी बात है भाई, कॉनकेव मिरर इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा क्या है, साइड रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल। मैंने बताया था भाई कॉन्वेक्स मिरर क्या है, वो गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है पीछे की चीजों को देखने के लिए, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या काम करता है, बहुत वाइडर चीजों को देख लेता है और छोटा छोटा देखता है, ठीक है। तो चीजें तो इमेज तो उसके अंदर छोटा बनता है लेकिन बहुत दूर तक कवर कर लेता है। तो भाई चाहिए सी बात है, कौन सा मिरर इस्तेमाल करेंगे अपनी गाड़ियों में, वो हमारा रहेगा कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद उसमें सीधे रखा है सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस देखो, सोलर फर्नेस खुद आप सोच लो ना भाई, सोलर फर्नेस मतलब क्या है भाई, ऐसे मान लो कोई हमारे पास क्या है, एक सोलर लाइट है, तो सोलर लाइट कैसे कॉन्सेंट्रेट करेगी, जब अगर हम ऐसे बनाएंगे गोल सा, तो इस पर लाइट पड़ेगा तो पूरा कॉन्सेंट्रेट कर जाएगा। तो सोलर फर्नेस पे क्या किया जाता है भाई, लाइट क्या काम करती है, लाइट सन से पड़ती है और पूरा कॉन्सेंट्रेट कर जाती है एक जगह, तो उसकी वजह से हीट डेवलप होगा। तो सोलर फर्नेस के लिए भाई कोई भी चीज जलाने के लिए, गर्म करने के लिए अगर हम सन का इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, उसको कैसे भाई, कॉनकेव मिरर लेंगे। कॉनकेव मिरर क्या काम करता है, लाइट को कन्वर्ज करेगा, लाइट को कन्वर्ज करेगा तो लाइट एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होगी और उसकी वजह से क्या होगा, हीट डेवलप होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट भाई क्या है, 1/2, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 1/2 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally, explain your observation। तो भाई ये सीधा सीधा बोल रहा है कि एक काम करो, वो क्या काम बोल रहा है, 1/2 of a convex lens with a black paper। एक काम करो, ये क्या बोल रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस लो, ठीक है,
बहुत सिंपल, एक कॉन्वेक्स लेंस लो और वो क्या बोल रहा है कि आधा पोर्शन, ऐसे आधा पोर्शन ब्लैक से कर दो, उसको ढक दो, ठीक है, आधा पूरा पूरा समझ लो ढक दो ऐसे पूरा ब्लैक पेपर से। अब क्या काम करो, ऑब्जर्वेशन देखो, ऑब्जर्वेशन करो भाई कि जो इमेज है हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे कोई रखा जाए तो इमेज पर क्या फर्क पड़ेगा, इमेज कैसा बनेगा। अगर यहां पे बोल रहा है कुछ सिचुएशन दे रखा है क्या, ब्लैक विल द लेंस प्रोड्यूस कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो क्या बोल रहा है, एक काम करो, वो क्या बोल रहा है कि एक लेंस लो और लेंस को आधा ढक दो पेपर से, ब्लैक पेपर से ढक दो, बचा रह जाएगा आधा। तो बोल रहा है क्या आधे की वजह से जो इमेज है वो क्या कंप्लीट दिखेगा। हाँ भाई बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारा आंख, ठीक है, आंख अगर आप हटा दोगे, एक आंख बंद करोगे एक आंख चालू करोगे तब भी ऑब्जेक्ट वही दिखेगा। फर्क इतना है ना कि वो इक्वल डायमेंशन में नहीं दिखेगा, प्रॉपर नहीं दिखेगा, ठीक है, वो उसका जो ब्राइटनेस वो जैसा ऑब्जेक्ट है एग्जैक्टली वैसा नहीं दिखेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट तो कंप्लीट ही दिखेगा। वही सेम कहानी यहां पे है, ब्लैक पेपर एक लेंस लो और ब्लैक पेपर से आधा ढक दो, उसके बाद इमेज फॉर्म करोगे, देखोगे क्या भाई कि जो इमेज है वो सेम दिखेगा, चाहे आप इधर ढक दो और चाहे इसके जगह पर इसको हटाओ और इधर नीचे भी ढक दो, तब भी क्या होगा, जो इमेज है भाई वो क्या दिखेगा। अगर नीचे ढक दो ऊपर रहने दो फिर भी देखोगे जो इमेज जो बन रहा है ना वो कंप्लीट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखोगे सेम सिचुएशन ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि नॉर्मल लेंस होता है, तो आधा ढकने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेंस वैसे ही काम करेगा जैसे नॉर्मल लेंस होता है। फर्क इतना है ना, इंटेंसिटी इसकी बदल जाएगी, इंटेंसिटी वैसी नहीं रह जाएगी, हाफ हो जाएगी भाई। इंटेंसिटी यहां पे क्या पूरी लाइट टकराकर एक जैसा दिख रही थी, वो ऐसा नहीं रह जाएगा, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। मतलब इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ भाई कि आधा मान लो आप एक कोई हमारा कोई सामान है, ऐसे समझ लो कि एक रास्ता है और रास्ते में भाई कोई जा रहे, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, आधा आप रास्ता बंद कर दोगे तब भी लोग जाएंगे, लेकिन क्या होगा उनकी स्पीड घट जाएगी। बस वैसे समझो यहां पे लाइट यहां पे पूरे जा रही थी तो इमेज जो बनता वो थोड़ा सा ज्यादा ब्राइटनेस बनता, लेकिन आधा आप ढक दोगे तब भी इमेज उतना ही बनेगा, लेकिन ब्राइटनेस क्या है भाई वो घट जाएगा, तो उसकी इंटेंसिटी घट जाएगी, इतना हो जाएगा बस, ठीक है। तो इसको आप आजमा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी इमेज को कहीं भी रखो भाई, कोई रूल नहीं बताया उसने कहां पे रखो। तो ये हमारा फोकस होता है और ये हमारा 2F होता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एक तरीके से, ऑप्टिकल सेंटर इधर है, तो ऑब्जेक्ट को यहां पे रखोगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर 2F पर ऑब्जेक्ट को रखोगे, बेटा इसको जाके देख लो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहां पे 2F पे रखोगे तो जो इमेज बनेगा वो भी कहां बनेगा भाई, सीधा सीधा हमारा 2F पर ही बनेगा, नीचे मैंने बताया था 2F पे बनेगा, उतना ही साइज का बनेगा। ये ऐसे देखोगे ना तो ये उतना ही साइज का बनेगा जितना साइज का ऑब्जेक्ट है। तो और या फिर नीचे रख दोगे, ये ढक दोगे तो इधर से हम इमेज को डाल देंगे, फिर भी वही सेम कहानी हो जाएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ऊपर से रखो चाहे नीचे से रखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज का जो साइज होगा वो सेम बनेगा और इन्वर्टेड ही बनेगा क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो ये हमारा पूछते हैं भाई कभी कभी कि भाई पेपर रखने से क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, समझ लो आग की तरह है, बस फर्क इतना है कि जो हमारा इंटेंसिटी है ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। देखो बात को समझो, पहले क्या दे रखी है ना, अब ये डायरेक्ट आगे न्यूमेरिकल वो तो ऊपर था, अभी क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है वो कैसे करेंगे। देखो 10 सबसे पहले बात गिवन डेटा क्या क्या है उसको लिखोगे तो कभी गलती नहीं होगी। क्या क्या दे रखा, मैं एक क्वेश्चन अच्छे से बता दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात गिवन डेटा लिखोगे, क्या दे रखा है भाई, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है, कन्वर्जिंग, उसके बाद आगे दे रखा है लेंस। बताओ भाई कन्वर्जिंग लेंस कौन होता है, देखो अच्छे से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। कन्वर्जिंग लेंस का नाम होता है कॉन्वेक्स लेंस यार, तो कन्वर्जिंग लेंस कभी कोई बोले तो उसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस मतलब आप पहले यहां पे से बना लेंगे यार, तो बातें ज्यादा क्लियर होंगी। और क्या, कॉन्वेक्स लेंस इधर बना लिया मैंने। अब क्या बोल रहा है उसको जैसे जैसे बोलते जाएगा मैं लिखते जाऊंगा। तो कह रहा भाई एक ऑब्जेक्ट का हाइट जो है लेंथ 5 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर रखा हुआ है
क्या इससे जो लेंस से 25 सेंटीमीटर पहले ये रखा हुआ है, तो एक ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर उसका हाइट है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वो 5 सेंटीमीटर है, वो दे रखा है। और ये जो दूरी है ये बोल रहा है 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है लेंस से। बोल रहा है उतना बोलो, लिखो, ठीक है। कह रहा है उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। बेटा कह रहा भाई इसका जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। जैसा बोले वैसे लिखते जाओ बस, ठीक है। ड्रॉ द रे डायग्राम। लो भाई क्या रे डायग्राम बनाऊं, हो तो गया। यहां ऑब्जेक्ट है इधर 25 सेंटीमीटर, ये हमारा 10 स्केल से बनाओगे अच्छे से बनेगा। यहां 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ले लिया जाए। अब कैसे इमेज बनता था, ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ, यही बोल सकते हैं फोकल लेंथ का डबल जो होगा भाई, यहां पे फोकल लेंथ ले लिया जाए थोड़ा इधर, तो फोकल लेंथ का जो डबल होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब 2f होता है। अब मैं बताऊं, और ये हो गया 10 10 20 और इससे भी दूर मतलब 2f से भी दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बात को समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं, कुछ वजह है। बोल रहा है रे डायग्राम बनाना है, तो रे डायग्राम बनाना बहुत आसान होता है, तो आपको पहले समझना पड़ेगा। मैं क्लियर कर बता दिया कि बहुत ज्यादा आसान है कि ये हो गया फोकस, ये हो गया 2f। और आपने पढ़ा था कि कॉन्वेक्स लेंस में कितनी सिचुएशन हो सकती है इमेज फॉर्मेशन की, तो मैंने बोला था 6। सबसे पहली बात, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, जब ऑब्जेक्ट फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले हो मतलब 2f के पहले हो, एक जब 2f पर हो और एक जब 2f और f के बीच में हो, और एक फोकस पे हो और एक फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, यह सिचुएशन अलग होती है। अब बताओ, जब ऑब्जेक्ट फोकस यानी 2f से पहले जब होता है, बियॉन्ड 2f या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जो इमेज बनता है वो छोटा बनता है ऑब्जेक्ट के साइज से। ये पढ़े थे आप लोग। और उल्टा बनता है, ठीक है, तो रियल भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है। ये आपको रटे रहोगे तो टेंशन ही खत्म हो गया ना भाई। तो ये पता चला इमेज कैसे बनाना है, मालूम हो जाएगा। तो पहला तो हमारा एक लाइट क्या रहेगी भाई, सीधा सीधा डालते हैं रे ऑफ लाइट, और वो क्या काम करेगी भाई, फोकस से होकर गुजरेगी। मान लो एग्जांपल के लिए इसका फोकस यहाँ पे है, इसका 2f यहाँ पे है, तो फोकस से होकर गुजरेगी। उसके बाद एक दूसरा लाइट लाइन क्या डालते थे भाई, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ये लाइट यहाँ पे मिल जाएगी, हो गया। जो इमेज का साइज होगा ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बनेगा। अब सवाल ये है कि ये जो कहलाता है ये कहलाता है यू क्या भाई, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ये 5 सेंटीमीटर है। अब यहां पे फोकल लेंथ दे रखा है। अब अगर आपको v निकालना है, रियल में v कितना है, तो एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक आइडिया दूं, ज्योमेट्री बॉक्स से अगर मान लो क्या काम करो, आप रियल में स्केल लेकर अच्छे से करो ना, पक्का है मेजर करके आंसर बता दोगे, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैथमेटिक्स से। क्यों, अगर आप स्केल लोगे 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर अच्छे से ना, फिर अच्छे से मिलाओगे तो पक्का पता चल जाएगा। ये कहलाएगा भाई इमेज डिस्टेंस, जिसको हम लोग v से डिनोट करते बेटा। किससे डिनोट करते हैं, ये v से। तो v बहुत आसानी से निकल जाएगा मेजर करके, और इसको भी मेजर करके आप निकाल लोगे कि भाई इसका हाइट ऑफ द इमेज कितना है। आराम से हाइट ऑफ द इमेज बोलो या लेंथ ऑफ द इमेज बोलो, एक ही बात है, तो ये आराम से निकाला जा सकता है। तो एक तो स्केल वाला तरीका हो गया। दूसरा, नहीं सर मेरे को इतना मेजर करके नहीं करना है, कोई दूसरा तरीका बताओ। अरे ठीक है यार, ये लेंस है तो लेंस के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है भाई, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये पढ़ा है भाई, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अरे भाई 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब यहां पे फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 1/10 हो जाएगा। v दे रखा है भाई, वही तो बताना है। और u कितना है, u -25 है बेटा। -25 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट, कोई से भी ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा माइनस होता है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में होता है, तो लेफ्ट साइड में रहेगा। तो हम साइन कन्वेंशन में पढ़े कि साइज क्या लेंगे भाई, जो भी साइन क्या लेंगे वो माइनस लेंगे। तो इमेज जो ऑब्जेक्ट का साइज है ये क्या हो गया, -25, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/25। अब अगर v 1/v निकालना है तो इसको यहीं पे रहने, तो इसको इधर ले आओगे तो प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस। तो 1/v अगर देखा जाए तो 1/10 ये तो है ही है, लेकिन ये मैंने इसको यहाँ पे इधर लिख दिया, यहीं पे रखा हुआ है, और ये इधर चला जाएगा तो 1/25 हो जाएगा बेटा। कभी भी प्लस अगर साइन रहेगा उसको चेंज करोगे इक्वल साइन के उधर, तो उसका साइन बदल जाएगा। चाहे इधर वाले को इधर करोगे तो इसका साइन बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो बेटा ये हो गया 1/10 माइनस 1/25। अब मैंने बताया इसका एक तरीका आसान सा ये है कि 1/v इज इक्वल टू,
अब ये सबसे आसान तरीका है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे और इसको इससे, सिंपल। 25 को 1 से करो 25, माइनस 10 को 1 से करोगे 10, और डिवाइड बाई 25 इंटू 10। ये सबसे आसान तरीका है इसके लिए। मैं और कोई एलसीएम निकालो, टाइम पास करो, ये सब मत किया करो। इसको इससे करो, इसको इससे, इसको इससे, सिंपल सा। ये काम खत्म। 25 में से 10 गया कितना भाई 15, डिवाइड बाई 25 इंटू 10। मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूं, ताकि भी कट जाएगा ना यार। ये 5 3 जा 15, 5 5 जा, तो ये हो गया 3/5 10 जा 50। तो v 1/v इज इक्वल टू 3/50। तो जरा बताना भाई v बराबर क्या हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 3। क्यों, क्योंकि उल्टा है ना, तो 1/v इज इक्वल टू 3/15। तो उल्टा करेंगे, v इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 3, सेंटीमीटर है बेटा, सेंटीमीटर लिख देंगे। तो इमेज का डिस्टेंस हमें मालूम हो गया कि ये 50 डिवाइड बाई 3 है। ठीक है, अब यहां पे बोलना क्या चाहता है भाई, तो कह रहा है कि इमेज का फॉर्म ड्रॉ करना है, बस इतना ही है। लेकिन मैं फिर भी आपको जानकारी के लिए बता दिया, हालांकि भाई आपको इमेज का डिस्टेंस बता दिया मैंने। अब अगर कोई बोले भाई ये जो इमेज कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, इमेज कितने दूर पे है मिल गया, लेकिन इमेज बड़ा कितना है, तो देखो हमारे पास है u, हमारे पास है v 50 डिवाइड बाई 3, हमारे पास है u कितना है भाई -25, हमारे पास है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में है। और हमें निकालना हाइट ऑफ द इमेज, बेटा हाइट ऑफ द इमेज निकालना, ये कितना बड़ा है, लेंथ ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। फॉर्मूला क्या पढ़ा है भाई, कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या v/u। हालांकि मिरर में ही लेते थे -v/u। अब बेटा हाइट ऑफ द इमेज बताना है यहां पर, तो जरा बताना हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू v/u। ऐसे लिख दूंगा मैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है 5 और v दे रखा है 50 डिवाइड बाई 3। ठीक है, और इसको डिवाइड कर दो भाई, इसको पूरा डिवाइड करना है किससे, 25 से, -25 से। देखो ना, तो 50 डिवाइड बाई 3 इधर आ जाएगा भाई, ये 5 5 या 25, तो कितना निकल जाएगा, मिल जाएगा, और माइनस में आ जाएगा ये। तो ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, ये अगर इसको देखा जाए 5 इंटू 50 डिवाइड बाई 3 इंटू 25, लेकिन ये क्या भाई माइनस, कहीं भी पूरे में माइनस है तो मतलब पूरा लाइन माइनस आ जाएगा, ये कट जाएगा भाई, 25 दूना 50, कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 3, काम खत्म। ये कितना हो जाएगा -10 डिवाइड बाई 3, आंसर आ जाएगा -10 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पता चला भाई हाइट ऑफ द इमेज कितना है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो हाइट ऑफ द इमेज भी मिल गया, और साइज ऑफ द इमेज, एक तरीके से साइज ऑफ द इमेज भी मिल गया, जिसको हाइट ऑफ द इमेज बोल सकते हैं, और इमेज डिस्टेंस भी मिल गया, कितनी दूरी पे बन रहा है। तो अब आप चाहो तो भाई तरीका है कि ज्योमेट्री से नहीं करना चाहते तो वैसे भी बता दोगे कि कितना है, जैसे इसको नॉर्मली कर दिया ऐसे फटाफट, और लेकिन बता दोगे ये v कितना है और ये कितना है, हाइट ऑफ द इमेज। तो कई तरीके हैं, जैसे भी करो आपके ऊपर है, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है यार, इसको मैंने समझाया आपको बढ़िया से। ठीक है, और इसी तरीके से क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आते हैं, मेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। और तरीका आप यही रखो भाई, अक्सर लोग यहाँ पे देखो ना कैलकुलेशन में बहुत धोखा खाते हैं। मैं तरीका बताया, बहुत आसान है, ये तरीका अपनाया करो। और कभी भी समझो यार पहले क्वेश्चन को कि दे क्या रखा है भाई, कन्वर्जिंग बोलेगा तो समझ जाना कि कॉन्वेक्स लेंस है, डाइवर्जिंग बोलेगा समझ जाना कि जो है कॉनकेव लेंस है। ये सब आपको समझना पड़ेगा। कन्वर्जिंग मिरर बोलेगा तो कॉनकेव मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर बोलेगा तो कॉन्वेक्स मिरर है। ये सब आपको अच्छे से रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा यार, तभी जाके काम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भाई, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। देखो कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, पहले समझ गए भाई। 11वां क्या क्वेश्चन है, कॉनकेव लेंस। पहले बात को समझो, कॉनकेव लेंस बात को समझो, तो उसके मतलब उसका फोकल लेंथ माइनस में होगा, मैंने बोला तो 15 सेंटीमीटर माइनस में ले लिया जाएगा। ठीक है, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कह रहा है एक इमेज बन रहा है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द, क्या ले रखा है भाई, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो एक इमेज बन रहा है 10 सेंटीमीटर लेंस से पहले। तो एक कॉनकेव लेंस है और इसमें इमेज जो बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर बन रहा है भाई। तो इमेज जो बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर का है, तो ऑब्जेक्ट पता नहीं कितना बड़ा है।
तो कॉनकेव लेंस के बारे में पहले जानना पड़ेगा यार कि कॉनकेव लेंस के अंदर क्या होगा भाई। जो इमेज होता है सही माने में, इमेज क्या है भाई, लेफ्ट साइड में बनता है। तो इमेज लेफ्ट साइड में बनता है कॉनकेव लेंस में, इसलिए इमेज क्या होगा, हमेशा माइनस लेंगे। इमेज जो हमारा इमेज का जो साइज क्या बोलते हैं इसको, साइज ऑफ द इमेज या इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, सॉरी इमेज डिस्टेंस जो है वो क्या लेंगे भाई, माइनस लेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में इमेज जो है हमेशा लेफ्ट साइड में बनता है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में इमेज लेफ्ट साइड में भी बनता है, ज्यादातर सिर्फ एक पोजीशन में, एक साइज में, एक कंडीशन में कहां बनता है भाई, राइट साइड बनता है। सॉरी, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस में 5-6 तरीके से इमेज बनते हैं, और 5 तरीके से अगर देखा जाए, 5 फॉर्म में 5 तरीके से अगर देखा जाए, शुरुआत के 5 जो कंडीशन है उसमें जो इमेज बनता है वो राइट साइड बनता है। लेकिन एक कंडीशन एक ऐसा है, जब पोल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो इमेज जो है वो लेफ्ट साइड बनता है, इसलिए वो वर्चुअल हो जाता है, बाकी रियल होता है। लेकिन कॉनकेव लेंस में अगर देखा जाए तो इमेज जो बनता है वो लेफ्ट साइड में बनता है, इसलिए हमेशा ये क्या लेते हैं भाई, ये माइनस लेते हैं। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड का मतलब माइनस है और वर्चुअल भी है, वैसे भी नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद हाउ फार इज इट ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस। कह रहा है भाई हाउ फार मतलब यार ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना लिया जाए। ठीक है, सिंपल, ड्रॉ द रे डायग्राम। तो रे डायग्राम बनाना है। मैंने पहले बताया भाई कॉन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज कैसे फॉर्म होता है, वो तरीका पहले आपको वो रे डायग्राम जाके चेक कर लो भाई, इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव लेंस, बस वहां पे पता चल गया। एक ही कंडीशन है, ये 2 ही कंडीशन है, एक इमेज बहुत ज्यादा, ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, और एक ऑब्जेक्ट क्या है भाई उसके करीब हो कहीं। तो ऑब्जेक्ट पक्का है कि ये जो हमारा कॉनकेव लेंस है, तो ऑब्जेक्ट जो भी पक्का वो कहां पे होगा भाई, ये कहीं यहीं पे रखा होगा। ये अपना f होता है, ये 2f होता है, तो यहां पे कहीं रखा होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं इधर कहीं रखा होगा। ठीक है, लेकिन आपको पक्का नहीं मालूम है कहां पे रखा होगा, वो तो पता लगाना पड़ेगा भाई। और पक्का है कि ऑब्जेक्ट जो है हमेशा लेफ्ट साइड में ही रहता है, तो कहीं यहीं पे रखा होगा, और इमेज भी इधर ही कहीं बनता है। और इमेज कभी भी यहां पे बनेगा तो कैसा बनेगा भाई, इरेक्टेड बनता है कॉनकेव लेंस से। ठीक है, तो आप चेक करना होगा, पूरी जानकारी वही होनी चाहिए जो आप सब्जेक्ट में पढ़े हो, तब जाके ये बहुत आसानी से हो जाएगा। तो अभी आराम से यार, इसको कैलकुलेशन में लोगों को भारी पड़ता है, तो इसके सोल्यूशन में जाओ अगर, तो सिंपल सा है भाई कि आप फॉर्मूला लगाओगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्यों लिख दे रहा हूं मैं, क्योंकि चूंकि ये अपना कॉनकेव लेंस है, तो हमारा ये माइनस साइन लेते हैं, और जब ये मिरर होता है तो प्लस लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब कॉनकेव लेंस दे रखा है तो फोकल लेंथ हमेशा माइनस लेंगे, तो 1/-15 होगा। 1/v कितना है भाई, -10, माइनस 1/u, यही तो निकालना है। अब देखो कोई टेंशन नहीं, ये माइनस वाला साइन इसको अगर इधर लेके आओगे तो प्लस बन जाएगा, लेकिन ये माइनस वाला साइन इधर आओगे तो प्लस बन जाएगा। तो अगर मैं चाहूं तो इसको 1/u इधर ले आऊं, प्लस हो जाएगा, और ये -1/10 तो पहले से है, और ये प्लस 1/15 हो जाएगा। बात को समझो, अरे यार इसको मैं इधर ले आया ताकि माइनस है तो प्लस बन जाए, अपना ये निकालना है, अपना टारगेट है। और ये -1/10 पहले से था, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चाहे देखो एक बात बताओ, चाहे ये -1/15 ऐसे लिखो, चाहे -1/15 ऐसे लिखो, चाहे 1/-1/15 ऐसे लिखो, बात एक ही है, सब एक है, उस पर डरा नहीं करो। तो कभी नहीं सोचो सर यहाँ पे था यहाँ पे ले आए, यहाँ पे था सर यहाँ पे ले आए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं इस पे। अब मैंने क्या तरीका बताया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 15, लेकिन माइनस में देखो 15 माइनस में 10 + 1 10 डिवाइड बाई 15 और 10 150 होता है, लेकिन मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, -15 + 10 15 माइनस है, और उसमें से प्लस 10 जाएगा तो -5 बचेगा भाई। तो ये -5 डिवाइड बाई 15 इंटू 10। अब ये देखो 5 × 5 5 3 × 15, तो ये भाई 1/u जो मिलेगा, इधर लिख दे रहा हूं मैं, 1/u जो मिलेगा वो हो जाएगा माइनस, देखो ये तो 5 गया, -1/30, देखो ना ये 5 तो गया, तो 1/30 हो जाएगा। क्यों, 5 3 × 15 3 10 × 10 30, तो ये हो जाएगा -1/30। अब एक बात बताओ, उल्ट पलट देंगे तो u बराबर कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। बेटा सच बात है कि u माइनस ही आना चाहिए था, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा। तो ऑब्जेक्ट को अगर 30 सेंटीमीटर दूर रखा जाए तो इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर का बनेगा। सिंपल है,
कितना आसान है। इसको मैंने कैसे बनाया, कॉनकेव लेंस में इमेज कैसे, डायग्राम कैसे बनता है, उसको जाके देख लो वीडियो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हो गया ना भाई, यही तो पूछ रहा था, और क्या पूछ रहा था, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूरा आसान है यार, सिर्फ आप समझने की जरूरत है, आप अगर ध्यान दोगे तो मजा आ जाएगा। तो भाई सबसे ज्यादा इसमें आसान क्या है, पूरा देखो, जाके पहले चैप्टर पढ़ लो। देखो फॉर्मूला तो बार बार एक ही घुमाना है, लेकिन बेसिक चीजें जानना है। साइन कन्वेंशन हो गया, फार्मूला हो गया भाई कि इमेज लेंस का फार्मूला, मिरर का फार्मूला क्या होता है, तरीका, कैलकुलेशन का तरीका नहीं लोगों को आता है, मैंने तरीका बताया कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, बहुत आसान है। बाकी इमेज फॉर्मेशन जाके पढ़ लोगे ना, वो टॉपिक मैंने अलग अलग से पढ़ाया हुआ है, तो पूरा ये चैप्टर के अंदर कुछ कोई भी क्वेश्चन कहां भी ले तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 भाई, तो 12 नंबर क्या है हमारा, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर बोल रहा है, तो एक कॉन्वेक्स मिरर हमारा ऐसे होता है। बेटा देखो मैं बोल रहा हूं बार बार, जाके बेसिक चीजें पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। तो एक कॉन्वेक्स मिरर है, वहां से 10 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है भाई। तो ऑब्जेक्ट मतलब यू है, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट माइनस क्या भाई पहले रखा रहता है लेफ्ट साइड में, तो इसलिए माइनस लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ 10 सेंटीमीटर एंड मिरर फोकल लेंथ दे रखा है कॉन्वेक्स का 15 सेंटीमीटर। अब बात को समझो, मैंने बोला कोई कॉन्वेक्स अगर नाम आ जाए, चाहे लेंस चाहे मिरर, तो उसका जो है फोकल लेंथ कितना होता है भाई, वो प्लस होता है। तो प्लस लेंगे, वो कितना दे रखा है भाई 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है भाई, देखो ये दो चीज क्लियर हुआ। फाइंड द पोजीशन, क्या यार कितना छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा पोजीशन कहां होगा, इमेज बनेगा कहां। पहले मैं बता दो, उसका मतलब ये पूछ रहा है वी बताओ। अब बताओ, आपने फॉर्मूला पढ़ा है भाई कि मिरर के लिए आपको पहले ये जानना पड़ेगा, गिवन डेटा चलो मिल गया, अब आपको देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या इस्तेमाल होता है। मिरर के लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होता है भाई, मिरर के लिए होता है 1/f = 1/v + 1/u, और वैसे लेंस के लिए क्या होता है -1/u होता है। और आपको मैं समझाऊं कि देखो ये कॉन्वेक्स मिरर जो है, उसमें जो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में रहेगा और जो इमेज बनेगा वो भी क्या बनेगा भाई, वो राइट साइड में बनेगा। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है। ठीक है, तो और इरेक्टेड होता है। पहले बात जानोगे तो वैसे भी आंसर पता चल जाएगा। तो जो V आएगा वो हमेशा क्या आएगा भाई, आपका वो पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है भाई, इरेक्टेड बनता है और वर्चुअल बनता है, और वर्चुअल बनेगा तो हमेशा V पॉजिटिव आ जाया करेगा। ठीक है, ये बात याद रखना, बहुत आसान है। तो कहीं भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, इमेज जो इधर ही बनने वाला है, गारंटी है। अब ये ना बोलना कहां से सर इसको, कहां, अरे इसको अच्छे से टॉपिक पढ़ाया हूं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, जाके चेक कर लो। ठीक है, अब वो पढ़े नहीं रहोगे, डायरेक्ट आओगे तो फिर तो कुछ तो परेशानी तो होगी। अब क्या करना है भाई, कैलकुलेशन सिंपल। अब यहां पे क्या है 1/f, दैट मीन्स 1/15 = 1/v निकालना है भाई। अब ये कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए मैंने वहां पे प्लस ले लिया, -1/15 ले लेंगे। क्यों माइनस लेंगे बेटा, क्योंकि मैंने पहले बताया यार, माइनस इसलिए लेंगे क्योंकि भाई ये इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी भी लेफ्ट साइड में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ये माइनस इधर है। मैं बोल रहा हूं क्या माइनस वाले को इधर लेके आएंगे तो 1/15 पहले से था और ये जुड़ जाएगा 1/10 हो जाएगा 1/v। मैंने बहुत आसान तरीका बताया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो देखो 10 को 1 से 10 बन गया और 15 को 1 से 15 बन गया, और फिर से मैंने बोला 15 × 10, पूरा क्वेश्चन ही वही घुमा घुमा कर बोल रहा है यार 1/v। अब बता 15 और 10 25 हो गया, डिवाइड बाय 15 × 10 है कि नहीं, ऐसे करेंगे = 1/v। देखना 5 3 = 15, 5 5 = 25, तो ये बन गया भाई 5/30। देखना ये इधर 5 बचा, इधर 3 × 10 30 1/v। अब बताना भाई, तो v क्या हो जाएगा उल्टा, 30 / 5। अब ये बता 5 6 = 30, तो 5v कितना आ गया भाई 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब मैंने पहले बताया जब आपको रटा रहेगा तो टाइम पास करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, कि हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, उसमें जो इमेज बनता है वो हमेशा किधर बनेगा भाई, इमेज राइट साइड में बनता है, मतलब मिरर के पीछे बनता है, सबसे पहला पॉइंट। उसके मतलब इमेज जो बनता है वो छोटा बनेगा, ये पहले बता दे रहा हूं।
कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बनता है और वर्चुअल होता है और इरेक्टेड होता है। तो सब कुछ बता दोगे, डायग्राम भी बना लोगे, सब कुछ मिल गया। चाहो तो एग्जैक्ट आप क्या काम करो, ज्योमेट्री से अच्छे से बनाए करो, और अगर आप थोड़ा लमसम भी बनाओगे आपने निकाल लिया तो आंसर सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैलकुलेशन करना आसान होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग यार, बहुत सारे लोग के दिमाग में आपको रटा होता सर यहाँ पे कट कर दे रहे हो, तो यार 25 डिवाइड बाई 15 और 10 कितना हो जाएगा, 15 10 150। तो चाहो तो आप ऐसे भी कर दो भाई कि नहीं मुझे सर ऐसा नहीं करना है, मुझे वो वाला करना है कि 150 इधर ले लिया और इधर से 25 से मल्टीप्लाई करते थे ऐसे ना, तो वही 25 कितने बार जाएगा, तो वैसे भी आप चाहो तो 6 बार जाएगा, आराम से आंसर आ जाएगा। 25 6 या 150, तब भी आंसर आ जाएगा भाई। कई तरीके से आप कर सकते हो, जैसी मर्जी है, बट तरीका वही अपनाए करो। देखो यहाँ पे लोगों को डाउट होता है ये कैसे आएगा, तो मैं बोलो इसको 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 इसको, काम खत्म हो गया यार, ऐसे ही यही है। देखो निकल गया ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्या इसमें बताएं, एक एक आपको एक एक बता रहा हूं, ये भी नहीं कि मतलब इधर उधर अवॉइड कर रहे हैं, पूरी एक एक बात बता रहे हैं, ठीक है। कह रहा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन्स। कह रहा भाई एक प्लेन मिरर से मैग्निफिकेशन बन रहा है +1। भाई प्लेन मिरर से मैग्निफिकेशन हमेशा +1 ही होता है, क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन होता क्या है पहले ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, -b/u होता है। भाई जब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज, हाइट उनका दोनों का बराबर होगा तो मैग्निफिकेशन हमेशा +1 आएगा। तो कभी भी मैं बोलूं मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है वो हमेशा +1 ही होता है। क्यों, क्योंकि उस मिरर के सामने, प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं, लेकिन प्लेन मिरर की बात करो भैया, प्लेन मिरर से आप कितना भी दूर जाते जाओ तो जो आपका जो इमेज बनेगा वो सेम साइज का बनता है। तो जो इमेज सेम साइज का बनेगा तो मैग्निफिकेशन हमेशा 1 आएगा। अब अगर मैग्निफिकेशन +1 है तो समझ जाना वो मिरर होगा। लेकिन बेटा अगर मैग्निफिकेशन -1 रहे ना, यहां पे नहीं दे रखा है, अगर मैग्निफिकेशन -1 रहे तो समझ जाना कॉनकेव मिरर, ये हमारा होता था कॉनकेव मिरर, ये फोकस है, ये 2f है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब कॉनकेव मिरर पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते थे तो वहां पे भी इमेज कहां बनता था भाई, वो हमारा यही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज हमारा बनता था। लेकिन उल्टा बनता था तो होगा क्या, ये मैं आपको जानकारी के लिए एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बनाया, समझाने के लिए। कॉनकेव मिरर अगर लेंगे, कॉनकेव मिरर में जो इमेज का साइज बनेगा वो हमेशा क्या होगा भाई, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेंगे तो इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा तो उसका मैग्निफिकेशन जो है वो -1 होता है। तो कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन -1 होता है और प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन +1 होता है। लेकिन कॉनकेव मिरर में मैग्निफिकेशन -1 से भी हटकर अलग भी हो सकता है, ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है। तो मैग्निफिकेशन वेरी करता है अलग अलग पोजीशन पर। मैं सिर्फ एक पोजीशन की बात कर रहा हूं कि कॉनकेव मिरर में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा रहेगा तो मैग्निफिकेशन -1 होगा, बाकी मैग्निफिकेशन बदलेगा। लेकिन कभी आ सकता है ना क्वेश्चन में कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, मान लो कोई ऐसे बोल देगा, क्वेश्चन कैसे आ जाएगा कि मान लो एक मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसका मैग्निफिकेशन -1 है, उसका मतलब क्या, वो मिरर कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे भाई कॉनकेव मिरर है। और कहां पे रखा होगा ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा। तो ये बहुत पॉइंट वाली बात है। लेकिन अगर +1 आ रहा है तो समझ जाना कि भाई वो प्लेन मिरर होगा। और ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा मालूम नहीं, क्यों, क्योंकि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का कोई रूल नहीं है, एक ही जैसा दिखेगा, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो बदलता नहीं है। तो ये पॉइंट है जो जानना है, इसके इस क्वेश्चन के अंदर काफी जानकारी मिली। क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 कम से कम अपने आप खुद से, 15 यार अभी है ना, 13 किया मैंने, सॉरी ये 12 था, ये 13 था, 14 मैंने लिख दिया था। तो अभी 14 कर लेते हैं। सिंपल है भाई, पूरा पूरा एकदम एक एक क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो अच्छे से समझ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर का लेंथ का है। सबसे पहली बात, 5 सेंटीमीटर लेंथ मतलब उसका जो ऑब्जेक्ट का हाइट है
जो ऑब्जेक्ट का हाइट है भाई, गिवन क्वेश्चन नंबर 14, जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। ये कहने का मतलब है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो एक प्लेस भाई, ये ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो 20 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट का साइज कभी भी रखे तो माइनस ले लिया करो, क्यों? क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। ओके, कॉन्वेक्स मिरर, अब देखो आप अब आ गया औकात पे। कॉन्वेक्स मिरर पहले से बोल दिया यहां पे, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर मतलब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पूरी जानकारी रखो कि इसका फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगा। और कॉन्वेक्स मिरर अभी जस्ट बनाया था भाई कि इसके अंदर इमेज कैसे बनता है, वर्चुअल होता है, ठीक है, इरेक्टेड होता है, ये सारी चीजें जानोगे तो आसान हो जाएगा आंसर समझने में। उसके बाद उसका भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 30 सेंटीमीटर। अब मैंने बोला था भाई फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, मतलब 30 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा भाई, 15 सेंटीमीटर। देखो यही सब समझना है, और कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए इसको क्या लेंगे भाई, पॉजिटिव लेंगे। अब क्या है यार, फाइंड द पोजीशन साइज। अब भैया आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, फोकस मालूम है, यू मालूम है, तो वी मिल जाएगा 1 अब मिरर है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो v निकालेंगे। और जब v मिल जाएगा, ये फॉर्मूला लगाकर 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये मिल जाएगा। और जब ये मिल जाएगा, v मिल गया आपके पास, और जब u मिल गया, और जब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मिल गया, तो हाइट ऑफ द इमेज नहीं मिल जाएगा भाई। अभी पहले ही क्वेश्चन बता रहा था, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। तो भाई हाइट ऑफ द इमेज नहीं मिल जाएगा, ये रख दो, ये रख दो, ये रख दो, सारी वैल्यू रख दो, हाइट ऑफ द इमेज मिल जाएगा। बेटा इसको घर पे कर लेना, ठीक है, मतलब घर पे मतलब खुद कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 15 हिंट दे दें, सबको एक जैसा करने, सब कुछ समझा दिया ना भाई, खुद तो करके देखो यार कितना आ रहा है। कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर कुछ डाउट है तो बताओ भाई क्या है, कैसे कैसे अटेम्प्ट करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ 27 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर। पहले बात, फिर से वही सेम क्वेश्चन है यार, तो इसमें क्या बताऊं, उसमें तो सेम क्वेश्चन, फिर से आगे वही वाला। देखो एक कॉनकेव मिरर, उल्टा दे दिया अभी, कॉनकेव मिरर है, और ऑब्जेक्ट का जो है साइज दे रखा है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये 7 सेंटीमीटर का दे रखा है। और एक वो ऑब्जेक्ट जो है कॉनकेव मिरर से 27 सेंटीमीटर पहले रखा, मतलब उसका जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो 27 सेंटीमीटर है, और कह रहा है उसका फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर बेटा उसका फोकल लेंथ माइनस लेंगे हमेशा, 18 सेंटीमीटर दे रखा है। लो भाई अब क्या पूछ रहा है, बताओ कि भाई क्या बोला, एट व्हाट डिस्टेंस मिरर शुड बी प्लेस्ड। तो कह रहा है भाई कौन से डिस्टेंस पे मिरर को रखा जाए, तो मतलब उसका v पूछ रहा है कितना होगा। तो देख 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, मिल जाएगा v। और उसके बाद हाइट ऑफ द इमेज के लिए अभी जस्ट बता रहा था भाई क्वेश्चन नंबर 14 में कि हाइट ऑफ द इमेज भी मिल जाएगा, और जब हाइट ऑफ द इमेज मिल जाएगा तो कहानी खत्म ना, फिर तो आपको मिल गया भाई। तो हाइट ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द इमेज, यही तो बताना था और क्या। तो हाइट ऑफ द इमेज और इमेज डिस्टेंस कहां पे रखा जाए, जो इमेज कैसा बने, शार्प बने, क्या बने, वो तो सामने आ जाएगा जब आप निकाल लोगे तब। तो बहुत आसान है, इसको भी आराम से कर लेंगे भाई, कहां पे रखा जाए तो इमेज पता चल जाएगा, इमेज कितना बड़ा बनेगा, इमेज कितना दूर रखा जाएगा, तो ये सिचुएशन अप्लाई होगा। तो ये आपको सिंपल है, फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर लो यार, कुछ ऐसा है ही नहीं जो ट्विस्टिंग हो कुछ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ये आपको 2 क्वेश्चन कम से कम खुद आपको कर लो यार, डायरेक्ट रखा, ये भी नहीं कि इधर उधर घुमा रहा है कुछ, और ऐसा कर चुके हैं तो आपको पूरा मैंने गिवन डेटा तो लिख लिया, और कैसे किया जाएगा वो भी बता दिया, बाकी तो आप करो ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। इसको मैं एक कर दे रहा हूं भाई। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। देखो ऐसे आता है क्वेश्चन, कह रहा है एक भाई एक जो है कोई लेंस है, उसका पावर जो दे रखा है, एक कोई लेंस है उसका पावर जो दे रखा है वो -2.0 डायोप्टर दे रखा है, मतलब 2 डायोप्टर दे रखा है। पहले एक बात क्लियर कर दूं, कह रहा है फोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ।
कह रहा फोकल लेंथ बताओ। अब आपको पहले पढ़े हो कि पावर जो होता है वो 1 फोकल लेंथ इन मीटर होता है, ठीक है। पावर क्या होता है भाई? 1 फोकल लेंथ इन मीटर। अब मैं पहले बता दूं, एक बात क्लियर करूं, जब कभी भी माइनस वर्ड आ गया उसके मतलब वो कॉनकेव लेंस होगा। तो माइनस डायोप्टर का मतलब हो गया कि कॉनकेव लेंस, मतलब दूर की चीज नहीं दिखाई दे रही है। और अगर प्लस होता तो उसके मतलब उसको कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ, मतलब नजदीक की चीज नहीं दिखाई दे रही है। तो माइनस का मतलब कॉनकेव, कितने बार बोल रहा हूं यार। तो उसके मतलब वो लेंस पहले से मैं बता दूं वो कॉनकेव लेंस होगा, ठीक है। अब उसका बोल रहे हैं फोकल लेंथ कितना होगा, तो चलो यार फोकल लेंथ कितना होता है भाई, चलो फोकल लेंथ मीटर बराबर 1 पावर हो जाएगा। और पावर कितना दे रखा है? 2, ठीक है। तो फोकल लेंथ आ गया 1/2 मीटर। देखो फोकल लेंथ आ गया 1/2 मीटर भाई। बात को समझो क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ जो पावर की जगह पर हमने क्या रख दिया 2, तो 1/2 बन गया, तो 1/2 मीटर आ गया। फोकल लेंथ मीटर में हमारा आ गया, लेकिन इसको चाहिए कितना भाई? हमेशा किस में लिया जाना चाहिए? हमेशा सेंटीमीटर में लोगे, ठीक है। तो मीटर में नहीं लोगे कभी भी पावर को, हम लोग पावर को हमेशा मीटर में लेंगे, फोकल लेंथ को हमेशा मीटर में लेंगे तब जाके पावर मिलेगा। लेकिन जब फोकल लेंथ, आपको सिर्फ फोकल लेंथ निकालना हो तो हम क्या काम करेंगे? हमेशा सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है बेटा? एक बात याद रखना, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1/2 मतलब आधा मीटर बराबर कितना हो जाएगा यार? आधा मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। वैसे भी यहां पे रख दो, है कि नहीं। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये 2 5 जा और 5 0 तो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ होगा 50 सेंटीमीटर। बेटा मैं एक बात बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे माइनस लेंगे, देखो यहां पे माइनस दे रखा है, तो यहां पे भी माइनस लेंगे, यहां पे माइनस लेंगे, ये माइनस आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। लेकिन पहले बता रहा हूं फोकल लेंथ माइनस आने का मतलब क्या हुआ? किसका फोकल लेंथ माइनस होता है? कॉनकेव लेंस का। तो कौन सा लेंस होगा? ये कॉनकेव लेंस। ये बात तो मैं पहले बता चुका था, ठीक है। तो ये इसमें है क्या यार? कुछ है नहीं, सिंपल खेलना है इधर का उधर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर। लो भाई प्लस 1.5, जब प्लस 1.5 तो ये हो जाएगा, देखो मैं पढ़ रहा हूं यहां पे अभी क्वेश्चन नंबर 17 ऐसे ही मैं बता रहा हूं, ऐसे इतना ज्यादा आसान है यार, कम से कम खुद तो करो कुछ। तो पावर दे रखा है प्लस 1.5 डायोप्टर दे रखा है, सेम क्वेश्चन है, बस पलट दिया वो चीज। तो पावर जब प्लस दे रखा है तो हमेशा क्या ले लेंगे भाई? ये कॉन्वेक्स लेंस होगा, पहले मैं बता दिया जानकारी के लिए। अब क्या यार, इज दिस प्रिस्क्राइब डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग? अरे यार सिंपल सी बात है, प्लस आ गया तो कॉन्वेक्स लेंस मतलब कन्वर्जिंग होगा ना, तो पहले से आंसर में बता दिया। लेकिन आपको अगर निकालना एग्जैक्टली तो फॉर्मूला यही लगा दो भाई। तो यहां पे क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ 1/1.5 हो जाएगा, और क्या 1/1.5, ये मीटर में आएगा। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे भाई, लो भाई बता ही दे रहा हूं, फिर अब क्या बचा ही रहेगा फिर। तो अगर देखा जाए फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 1/1.5, ये मीटर में आया, और सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई? ये हमेशा पॉइंट हटाएंगे तो यहां पे हमेशा 10 हो जाएगा, याद रखना। ये पॉइंट यहां से हट जाएगा, 15 बनेगा तो इधर 10 बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई? 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 3, हो गया आंसर। अब इसको कट करना हो तो कट कर दे, 66 करके आ जाएगा कुछ यार। लेकिन ये पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि ये लेंस कौन सा है भाई? कॉन्वेक्स लेंस। तो ये ऐसे ही करना रहता है, सिंपल है यार, समझो बस, खाली कुछ टेंशन नहीं है। समझोगे तो आसान बन जाएगा, नहीं समझोगे डिफिकल्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से करना रहेगा, ठीक है। हो गया, अब बाकी बचा कहां रह गया? खत्म, बाकी कुछ नहीं, खत्म हो गया कहानी, यही तो बताना था। तो सिंपल, तो पूरा न्यूमेरिकल, पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया भाई। उसके बाद अभी हम लोग क्या काम करेंगे? नेक्स्ट जो है हमारा ह्यूमन आइज पे जो न्यूमेरिकल होगा उसको पूरा डिस्कस करेंगे। कुछ भी एक पोर्शन नहीं छोड़ने वाले, एक क्वेश्चन करेंगे। आप जितना ज्यादा आगे बढ़ोगे उतना एडवांस तरीके से करेंगे यार, पूरा नीट लेवल पे क्वेश्चन करके दिखाएंगे आपको, और आपको पूरा समझ में आएगा, कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके बाय, थैंक यू।